आइए नंबर सिस्टम के एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं जीरो ट्रेलिंग या ट्रेलिंग जीरोज। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज। आपने कभी एक चीज, कभी ट्रेलर का नाम सुना है? ट्रेलर का, ट्रेलर क्या होता है? एक बड़ा सा ऐसे ट्रक होता है, एक बड़ा सा ऐसे ट्रक होता है ना ऐसे ट्रक। मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, ऐसे ट्रक होता है बड़ा सा, ऐसे, ठीक है, इतना बड़ा ट्रक होता है, ठीक। यहाँ एक पहिया लगा होता है, यहाँ एक पहिया लगा होता है, ठीक है। अरे यार, ट्रक नहीं बन रहा है मेरे से। यहाँ एक पहिया लगा होता है, ठीक है, यहाँ एक पहिया लगा होता है, और एक पहिया इसके नीचे लगा होता है, ऐसे ट्रक होता है ना। देखे है ना पहिया, ठीक है। और यहाँ ऐसे ड्राइवर बैठा रहता है, यहाँ ऐसे ड्राइवर बैठा रहता है, ठीक है। और ये हेडलाइट हो गया, रोशनी दे रहा है, ठीक। और ऐसे ट्रक होता है ना, ये देखा ना ट्रक आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे लिखा रहता है तुम कब आओगे, जय हिंद, ठीक है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और लिखा रहता है मालिक मैं आ गई, सारा डीजल खा गई, ऐसे करके लिखा रहता है ना ये सब। ठीक। तो ये क्या होता है? ये सब ट्रेलिंग जीरोज हैं। बस मैं क्या करूं, ये क्या है, ये सब टायर है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको ट्रेलर बोला जाता है। बेसिकली इस ट्रक को ट्रेलर नहीं बोला जाता, ये जो चीज पीछे लगी है ना, ये जो पीछे लगी, इसको ट्रेलर बोला जाता है। जैसे आपने कभी ट्रैक्टर में देखा होगा ना, ट्रैक्टर देखा है ना कभी, ऐसे ट्रैक्टर होता है, ठीक है। ऐसे एक पहिया यहाँ होता है, एक बड़ा सा पहिया यहाँ होता है, यहाँ स्टेयरिंग होता है, और पीछे एक ऐसे ट्राला लगा रहता है ना। ये सब क्या है? ट्राला या ट्रेलर, उसी से ये ट्रेलिंग शब्द बना है। समझ में आया? जो पीछे लगा हुआ है, क्या, जो कि पीछे लगा हुआ है, ठीक। तो हम लोग जीरो ट्रेलिंग क्या समझ गए, कि वो जीरो जो किसी नंबर के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। क्या, कौन से जीरोस? वो जीरो, वो जीरो जो, जीरो नहीं, जीरोस, कई सारे जीरोस होते हैं, जो किसी किसी नंबर के पीछे पीछे लगे हों। वो जीरो जो किसी नंबर के पीछे लगे हों। जैसे कि मान लो एक नंबर हो गया 4, उसके पीछे 1 2 3 4, तो कितने जीरो ट्रेलिंग इसके हो गए? 1 2 3 4 4। कोई नंबर हो गया 5, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हो गए? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। तो इन ट्रेलिंग जीरो को ना एंडिंग जीरो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडिंग, ENDING, ENDING, एंडिंग जीरो, यानी अंत में आने वाले जीरो, ठीक है, अंत में आने वाले जीरो, ठीक। तो आपको ट्रेलिंग जीरो का मतलब समझ में आ गया। तो जब मतलब समझ में आ गया ट्रेलिंग जीरो का, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक। अब एक अक्सर गलती क्वेश्चन पेपर में भी या किताबों में मिल जाती है, जो या टीचर भी पढ़ाते हुए कर देते हैं, मैंने देखा है, कि ट्रेलिंग जीरो को नंबर ऑफ जीरो से कंफ्यूज कर देते हैं। क्या करते हैं? ट्रेलिंग जीरो को नंबर ऑफ जीरो से कंफ्यूज कर देते हैं, या एंडिंग जीरो को नंबर ऑफ जीरो से कंफ्यूज करते हैं। जैसे पूछ देते हैं ना, पूछ देंगे, एक संख्या दे देंगे 1 7 1 0 3 1 0 0 0 0। क्या दे देंगे? 1 7 1 0। कह देंगे कि इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं। और ऑप्शन दे देंगे 2 3 4 1, ठीक है। तो फटाक से इसका स्टूडेंट क्या करेगा? अरे ये तो जीरो ट्रेलिंग वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 ऐसे मारेगा और नंबर ले लेगा 1 2 3 4। लेकिन ये सवाल भी गलत है, पूछने का तरीका भी गलत है। भले आंसर सही आ गया तो क्या, वो नंबर मिल गया तो क्या, क्योंकि इसने क्या पूछा? कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं। तो आप देखेंगे ना, 1 2 3 4 5, कितने, अगर कोई पूछे कितने कितने जीरो हैं, कितने जीरोज, जीरो करके एस जीरोज हो जाता है, कितने जीरोज हैं? तो 5। लेकिन इसका सही से क्या, इसका प्रश्न होना चाहिए कि एंडिंग जीरो कितने हैं। क्या एंडिंग जीरो, या यूं कहें तो ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, तब इसका जाके आंसर बनेगा 4। तो आप नंबर ऑफ जीरोस और एंडिंग और ट्रेलिंग जीरो में अंतर समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आइए मैं समझाता हूं
कि इसको निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एंडिंग जीरो, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड और द ट्रेलिंग जीरो। टॉपिक क्या डालते हैं, ट्रेलिंग जीरो निकालने का तरीका। क्या, ट्रेलिंग जीरो। देखो थोड़ा मैं दिन भर वीडियो बनाया हूं, मैं थोड़ा अभी रात को हो गया तो मैं गया हूं थक, इसलिए थोड़ा चेहरे पे थकान दिख रही होगी तो माइंड मत करना, लेकिन कंटेंट तुमको एकदम क्रिस्प कड़क मिलेगा, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो कैसे निकालें, कैसे कैसे निकालें, तो तुम कहोगे सर ऐसे निकालें। कैसे निकालें, तो इसे हाथ डालें और निकाल लें, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं निकलता, देखो कैसे निकलता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो ऐसे निकलता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ जो भी लिखूंगा भी मिटा दूंगा, तो मेरा शायद थोड़ा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक। देखो मैं यही एग्जांपल लेता हूं, 1 7 1 0 3 1 0 0 0 0। तो इसमें कितने एंडिंग ट्रेलिंग जीरो है, तो कहोगे 1 2 3 4। कैसे, तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये क्या है, मैं इसको 10 से अगर भाग दे दूं, अगर मैं इसको 10 से भाग दे दूं, मैं अगर इसको 10 से भाग दे दूं तो एक बार में ये कट जाएगा, फिर मैं 10 से भाग दे दूं तो एक ये जीरो कट जाएगा, फिर मैं 10 से भाग दे दूं तो एक ये जीरो कट जाएगा, और मैं फिर से 10 से भाग दूं तो ये जीरो कट जाएगा। कहने का मतलब वो स्टूडेंट कहता है कि सर मैं पता है किस तरीके से निकालूंगा, मैं इस तरीके से निकालूंगा कि मैं इसको कितनी बार 10 से भाग दे सकता हूं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको कितनी बार 10 से डिवाइड कर दूं, कितनी बार 10 से डिवाइड कर दूं। जाहिर सी बात है, इसने 4 बार डिवाइड कर दिया तो 10 को 4 बार से डिवाइड किया, यानी 10 बार 10 जो है 4 बार डिवाइड किया तो 4 जीरो हमारे आ गए। दूसरा क्या कहता है कि सर मैं भाग नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं इसको 10 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। 10 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब वो क्या सोच रहा है, दूसरा तरीका क्या सोच रहा है कि उसने कहा 1 7 1 0 3 1 को तो ऐसे ही लिख लीजिए, और जो ये इसको है ना, इसको मैं कह सकता हूं इंटू 10,000 कह सकता हूं, इंटू 10,000 कह सकता हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो उसने कहा सर मैंने ना इसको 10 से ये लाने के लिए मैं इसको 4 बार 10 से गुणा कर दिया, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, कह दिया 4। एक ने कहा मैंने जीरो हटाने के लिए 10 बार 10 से 4 बार 10 से भाग दे दिया तो नंबर ऑफ जीरो 4 हो गए। एक ने कहा मैंने 4 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया तो नंबर ऑफ जीरो 4 हो गए। एक और शाणा स्टूडेंट, थोड़ा चालाक एकदम, यही छोटा बहाड़ा में रहता है जो, वो ऐसे बोला कि सर मेरे पास तीसरा तरीका है, ठीक है, मेरे पास तीसरा तरीका है। क्या उसके पास तीसरा तरीका है, उसने कहा सर मैं क्या करूंगा ना, इसको ऐसे लिख लूंगा 1 7 1 0 3 तो लिख ही लूंगा, इंटू ये 10,000 को मैं 10 की पावर 4 लिख दूंगा, और मैं ये कह दूंगा कि 10 की जितने भी पावर होगी ना, 10 की जितनी भी पावर होगी उतना ही नंबर उसके जो है नंबर के एंड में उतना ही जीरो आएगा। उसने क्या कहा, 10 की जितनी ही पावर होगी ना उतना ही एंड में जीरो आ जाएगा। मैंने कहा यार बहुत सही, टीचर ने कहा बहुत सही यार, ये तो ज्यादा तरीका कि भाई हर बार क्या 10 से भाग करके देखते जाओ, 10 से गुणा करके देख जाओ, सीधे 10 का पावर बनाओ 4 और 4 जीरो मानो। तो ये कॉन्सेप्ट सही लगा, तो इसी को कॉन्सेप्ट को लेके आगे टीचर ने अब समझाना स्टार्ट किया। क्या समझाता है, कहता है कि इस संख्या में, क्या कहता है कि इस संख्या, किस संख्या, इस संख्या जो अभी मैंने लिखा है, इस संख्या में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो या ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो, मैं कहता हूं कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें 10 की पावर कितना है। तो यहां 10 की पावर 4 है तो इसके यहां 4 जीरो हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं एक और यहां जीरो बढ़ा दूं तो 10 की पावर 5 हो जाएंगे, 5, तो देखो यहां 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। समझ में आ गया ना। तो यही 10 की पावर 4 वाला बहुत उचित जो हमको लगा। तो अब इसी 10 की पावर 4 को और आगे देखते हैं और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहां 10 की पावर 4 लिख रहे हैं, 10 की पावर 4
मैं कह सकता हूं कि 10 को भाई मैं ये लिख सकता हूं 5 × 2, बिल्कुल लिख सकता हूं 5 × 2, कोई दिक्कत नहीं है 5 × 2। तो चौथे स्टूडेंट ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, उसने किया 10 की पावर 4 को, जो 10 की पावर 4 था उसको ऐसे कर दिया सर 5 × 2 की पावर 4। बहुत सही। फिर कहता है इसको जब खोलोगे आप तो 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4। उसने कहा सर हम देखेंगे कि उस संख्या में 5 की कितनी पावर है, 4 की कितनी पावर है। देखो यहां 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है, तो यहां 4 जीरो आ गए। ठीक, तो वो क्या करेगा ना, उस संख्या में 5 और 2 की पावर ढूंढेगा। 10 की पावर ढूंढने की जगह 5 और 2 की पावर ढूंढने लग गया। अब वो 10 की पावर नहीं ढूंढ रहा है, अब वो 5 और 2 की। उसने कहा कि 5 और 2 के जितने ही पावर होंगे उतने ही उस नंबर में जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 2 के जितने पावर होंगे उतने नंबर जीरो हो जाएंगे। क्या उसने कुछ गलत कहा? उसने कुछ नहीं गलत कहा। तो मैं ये कह सकता हूं सीधी सीधी कि किसी संख्या में आप 5 और नंबर कितने 5 और कितने 2 होंगे आप उनको ढूंढ लीजिए। भाई 5 की पावर होने का मतलब 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 होने का मतलब क्या, कितने 5 हैं, यानी 5 × 5 × 5 × 5 कितने 5, 1 2 3 4 5। मैं कहता हूं 5 5। ठीक है, 5 5 है, 5 5। ठीक है, और 2 की पावर 4 होने का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2। कितने 2, 1 2 3 4 4 2। तो उसने कहा सर मैं किसी संख्या में ना नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 4 ढूंढूंगा, यानी मैं 5 और 4 के संख्याओं को निकालूंगा और जितनी संख्या होगी ना 5 और 4 की, क्या देखिए 4 संख्या यहां 4 संख्या यहां 4 संख्या होगी, तो मैं उतने ही नंबर जीरो बता दूंगा। एकदम सही, कोई सही नहीं, तो मतलब एकदम सही उसने बात बोला, कोई गलती ही नहीं। टीचर थोड़ा दिमागदार था। अच्छा, तो 5 और 2 की जीरो निकालेगा और यहाँ 4 5 यहाँ 4 2 मिल गया, तो उतने नंबर ऑफ जीरो तो बोल देगा। और देखो चूंकि सही भी लग रहा है, टीचर ने थोड़ा नंबर बदला। टीचर ने क्या नंबर बदला, देखो बात को ध्यान सुनो, टीचर ने कैसे नंबर बदला। टीचर ने कहा कि बता बेटा कि 12,000 में कितने जीरो होंगे, 12,000 में कितने, और इसको तू वही 5 और 2 वाले तरीके से निकाल के बता। तो उसने कहा सर 12,000 में तो मुझे सिंपल दिख रहा है, वो 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो। उसने कहा 3 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। उसने वही दिमाग लगाया, 2 × 10 की पावर 3, 10 को उसने 5 बना दिया, 5 और 2 का मिश्रण बना दिया, 5 × 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। मैंने फिर उसने दिखाया कि सर देखिए 3 ठो 5 है, 3 ठो 2 है, तो 3 जीरो हो गए। तो उसने कहा देखा सर मेरा तरीका बिल्कुल से, जितने नंबर ऑफ 5 और जितने नंबर ऑफ 2 रहेंगे उतने ही आप जीरो लगा दोगे। तो टीचर ने कहा बेटा ठीक है, इस 12 को भी तो मैं लिख सकता हूं 3 × 4, 3 × 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं आगे। फिर इस 4 को भी तो लिख सकता हूं 3 × 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3 × 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां से क्या हो जाएगा, 3 × 5 की पावर 3 × 2 की पावर 5। तो यहां तो तू कहता था कि जितने 5 और 2 के जो पावर होगा ना वही जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां तो जब तेरे ने फर्दर सॉल्व किया यहां तक तो तू सही था, 5 और 2 के 3 पावर तो 3 जीरो। तो यहां तो 5 के 3 पावर है, लेकिन यहां तो 2 के 5 पावर हो गए। अब क्या करोगे, अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे अपने कहने को। स्टूडेंट चालाक था। ठीक है, स्टूडेंट ने कहा सर आप बेवकूफ हो। बेवकूफ क्यों हो, 10 कैसे बनता है, 10 बनता है 5 और 2 के एक पेयर से। एक 5 लिया और एक 2 लिया, उनका एक जोड़ा बनाया, क्या 5 और 2 का जो जोड़ा बनाया उसी से 10 बना। ठीक है, और 10 ही तो बताएगा, जितने 10 उतने जीरो, जितने 10 उतने जीरो। तो स्टूडेंट ने कहा सर देखो ये 5 की पावर 3 और 2 की पावर 5 से मैं 5 और 2 के कितने जोड़े बना सकता हूं। तो एक 5 यहां से ले लिया, एक 2 यहां से ले लिया, एक जोड़ा। फिर एक 5 यहां से लिया, एक 2 यहां से लिया, एक और जोड़ा बन गया। एक 5 यहां से फिर से ले लिया और एक 2 यहां से ले लिया, एक और जोड़ा बन गया। और बाकी के जो आगे जो 2 बचे ना उनके लिए तो कोई 5 बचा ही नहीं, वो बस 2 अकेले ही रह गए। समझ गए।
इनके लिए बाकी के जो 2 बचे उनके लिए तो कोई 5 बचा ही नहीं, सारे तो यही खपत हो गए, तो बाकी के 2 के लिए 5 बचे ही नहीं। तो 5 और 2 की पावर ही नहीं, 5 और 2 से कितने आप जोड़े बना सकते हो, उससे यहां कितने जोड़े बना गए, 1 2 3, 3 जोड़े बन गए, तो 3 जीरो आ गए। ठीक है, इसमें एक छोटा सा और आप कैच कह सकते हो, एक छोटा सा और ट्रिक कह सकते हो, सर ठीक है मैं कहता हूं कि जो आपका नंबर कितने अंत में जीरो आएगा ना, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि 5 और 2 की क्या पावर है। बिल्कुल इस 5 पर निर्भर करेगा कि 5 और 2 की क्या पावर है, लेकिन केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करेगा कि 5 और 2 की क्या पावर है, वो इस बात पे भी निर्भर करेगा कि किसकी संख्या कम है, और जिसकी संख्या कम रहेगी ना उतने ही जीरो रहेंगे। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि वो निर्भर करेगा 5 और 2 की पावर पे, लेकिन केवल 5 और 2 की पावर पर निर्भर नहीं करेगा, वो इस पर निर्भर करेगा कि किसकी संख्या कम है। जैसे कि यहां 5 और 2 के पावर पर निर्भर कर ही रहा है, लेकिन देखो 5 की संख्या 2 से कम है ना, यहां 3 5 है, यहां 5 5 है, यहां 3 5 है, यहां 5 2 है, तो 5 की संख्या कम है, और जिसकी इन 5 और 2 में से जिसकी संख्या, जिसकी पावर कम जितनी होगी, जो कम वाले की पावर होगी, वही उतने नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? कह रहा हूं कि 5 और 2 के पावर पर तो निर्भर करेंगे, लेकिन केवल ही पावर पर निर्भर नहीं करेंगे, जिनकी संख्या कम, जिसका पावर कम, चाहे 5 या चाहे 2, जिसका पावर कम, उतना ही जो है यहां नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे यहां 3 ठो 5 है और यहां 5 ठो 2 है, तो 5 की संख्या 2 से कम है, तो यहां 3 जीरो हो जाएंगे। अगर यही रहता ना, कोई नंबर रहता जहां की आपकी 5 की संख्या 5 रहती और 2 की संख्या 2 रहती, तो कितने जीरो हो जाते, 2, क्योंकि फिर वही आप जोड़ा बनाओगे, देखो यहां 5 के लिए 1 2, फिर यहां 5 के लिए 1 2 उठाएगा, बाकी जो 3 ठो 5 बचे उनके लिए कोई 2 बचा ही नहीं कि 10 बना सके, कोई 2 बचा ही नहीं जो मिलकर 10 बना सके। बस यही यही इन्हीं 2 की वजह से, यानी इन 5 और 2 की पावर में जिसकी पावर कम रहेगी ना, उतना ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। बात समझ में आ गई? तो आप कह दोगे, क्या कहोगे कि हम किसी भी संख्या में 5 और 2, यानी सीधे सीधे तरीका क्या हो गया जीरो निकालने का, कि आप किसी भी संख्या में कितने 5 हैं कितने 2 हैं वो निकाल लोगे, और दोनों में से जिनकी संख्या कम रहेगी, जिनकी संख्या कम रहेगी, वही वाले जितनी रहेगी ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे उसमें। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं क्या, जैसे मैं कहता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, बताओ इसमें कितने जीरो होंगे। तो आप निकालोगे, देखो यहां कितना है, 1 2 है, यहां कितने हैं 2 की पावर 2, कुल कितने 2 हो गए, 2 की पावर 3, यानी यहां कितने 3 हो गए। लेकिन यहां 5 कोई है ही नहीं भाई साहब, 5 की पावर 0 है, तो इसलिए इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करने में कोई जीरो आएगा ही नहीं। चलिए मैं आगे इसमें 5 मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, अगेन मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कितने 2 हो गए, 3 2। यहां देखिए कोई 2 नहीं है, 5 की पावर 1, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना ये हो जाएगा आपका 24, 24 इंटू 5 120, 120 आया। देखिए 1 जीरो और 5 की पावर 1 है। जीरो बेशक 5 और 2 पे डिपेंड करता है, लेकिन जिसकी पावर कम रहेगी ना, जितनी रहेगी कम वाले की जो पावर रहेगी, उतने ही नंबर। देखिए यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो ये जो 5 की पावर 1 यही कम है, तो यही 1 जीरो आ गया। ठीक है, एक और हम ऐसे देखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए और मल्टीप्लाई करते हैं। इंटू मैं कहता हूं 6 मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहां 1 2 आ गया, यहां पे आपके 2 ठो 2 आ गए, और 6 में 3 दूनी 6, यहां एक और 6 आ गया, और 5 यहां एक ही ठो 5 है, एक ही 5 है। देखिए 2 कितने, 1 2 3 4, आपके 2 की पावर 4 में, या ये कह दूं कि यहां 4 ठो 2 है, 4 ठो 2 है, और 5 कितना है, 5 एक ही है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, देखिए 120 इंटू 6 720। ठीक है, 720। ठीक, तो क्या नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका हो गया, आप 2 और उस संख्या में, उस मल्टीप्लाई वाले जो संख्या है उसमें 2 और 5 को आप ढूंढिए, कितने नंबर 2 हैं और कितने नंबर
ऑफ 5 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2s आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 आर देयर। इन दोनों में जिसके भी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो आ जाएगी। बात समझ में आई? चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ जीरो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ जीरो डिपेंड्स अपॉन 5 to the power m into 2 to the power n। ठीक है, 5 to the power n, 2 to the power n, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे तो डिपेंड करता ही है। विच एवर इज लेस, आइदर m और n। कहने का मतलब है कि किसी संख्या में जीरो डिपेंड करता है, निर्भर करता है 5 की पावर m और 2 की पावर n पे, दोनों में से जो कम हो। विच एवर इज लेस, आइदर m और n, दोनों में से जो कम हो। जैसे किसी में पूछेगा कि 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, कितने नंबर ऑफ जीरो? आप कहोगे सर इसमें देखिए हमारा 2 कम है तो 2 नंबर ऑफ जीरो। कहीं पूछेगा 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 10 है, कितने नंबर ऑफ जीरो? ये कम है, 5 वाला कम है, तो आप कहोगे 2 नंबर ऑफ जीरो। समझ में आ गया? कहीं कहेगा 5 की पावर 15 और 2 की पावर 1 लाख, ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरो हो गए? देखिए यहां 5 कम है ना, ये 5 की पावर कम है 15, तो आप कहेंगे सर 15 जीरो होंगे। क्या? 15 जीरो होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, तो हमेशा यही बात रहेगी। अब कभी भी जब संख्या मल्टीप्लाई होती है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे ना कि जनरली संख्या में दो बहुत ज्यादा होता है, दो बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मैं इसी को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कहूं आप इसमें दो बताओ। देखो एक तो यहां दो निकल जाएगा, 4 में से दो दो निकल जाएंगे, 6 में से एक दो निकल जाएगा, 8 में आपके कितने दो निकल जाएंगे? 8 में आपके 3 दो निकल जाएंगे। क्यों? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 दो निकल जाएंगे। 10 में आपका 5 इंटू 2 1 यहां निकल जाएगा। तो आपके दो कितने निकल गए? 1 2 3, 1 4, 3 7, 1 8। इसमें देखिए आपके पास दो कितने हैं? 2 8 बार आया, 8 बार आ रहा है। वही 5 कितनी बार आया? देखिए एक तो सीधे 5 में एक बार आ गया, 5 एक बार, और यहाँ 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 वाले 10 में एक बार 5 आ गया। आपके पास 5 कितनी बार आया? 5 कितनी बार आया? आपके पास 5 केवल 2 बार आया, 2 बार आया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी भी संख्याओं के जनरली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे नंबरों को, 1000 तक, 10 तक, शुरू के 5 नंबर, 20 नंबर, तो जनरली दो हमको हमेशा 5 से ज्यादा मिलते हैं। दो हमको हमेशा ही 5 से ज्यादा मिलता है। आपने मेरे साथ ये देखा, आपके सामने मैंने करके दिखाया कि दो आपको हमेशा 5 से ज्यादा ही मिलते हैं। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग फैक्टर हमेशा आपका 5 ही रहेगा। यानी 5 आप बस ढूंढ लो कि 5 कितने हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। समझ में आया? दो आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, यहां मैंने करके दिखाया। आपको सिंपल क्या करना है कि 5 ही आपको ढूंढने हैं। क्यों? क्योंकि जो कम रहेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो आप सिंपल दो पे तो आप समय वेस्ट करो ही मत, सीधे आप 5 गिनने लग जाओ। सीधे आप 5 गिनने लग जाओ। जितने आप 5 गिन लो, जनरली जितने 5 गिन लो उतने ही नंबर हो गए आपके, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो गए आपके। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। आइए कुछ सवालों को देखते हैं इसके ऊपर। ठीक, सवाल कहता है, पहला सवाल में कहता है कि क्या, चल एक पहला सवाल आप लिखिए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 10 तक इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? ठीक है, तो आप देखिए, आप 2 और 5 निकालना स्टार्ट कर दीजिए। यहां देखिए आपको एक बार 2 में एक बार 2 मिलेगा, 4 में आपको 2 बार 2 मिलेगा, ठीक है,
आपको 2 मिलेगा। 6 में आपको 1 बार 2 मिलेगा। क्यों 1 बार 2 मिलेगा? 3 दूनी 6, 1 बार 2 मिलेगा। वहीं आपको 8 में 3 बार 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा? 2 × 2 × 2। वहीं 10 में आपको 1 बार 2 मिलेगा। 2 × 5 1 बार 2 मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 आपके कितने होंगे? 1 2 3 1 4 3 7 1 8, यानी आप कहोगे 2 की पावर 8। आपको इतने इसमें 2 मिल गए। ठीक है, इसमें आपको इतने 2 मिल गए। अब मैं कहता हूं आप 5 निकालिए। 5 आपको केवल 5 में 1 बार मिलेगा और 1 बार 10 में मिलेगा। कितना? 5 × 2। ठीक है, और आपको 1 बार 5, तो 5 कितने मिल गए? 2 बार, या मैं यूं कहूं थी 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें 2 की पावर 8 एक मिली और एक आपको 5 की पावर 2 मिली। मैंने कहा कि लिमिटिंग फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा? लिमिटिंग, जो इसको लिमिट कर रहा है ये 5 होगा। जो कम वाला होता है वही लिमिटिंग फैक्टर होगा, और जनरली ये देखा गया कि 5 ही आपका लिमिटिंग फैक्टर है। तो 5 की पावर 2 यही कम है 2 की पावर 8 से। ठीक है, 2 की पावर से 5 की पावर कम है, तो जो 5 की पावर होगी ना वही हमारी नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे? 5 की पावर कितनी है? 2। तो यही हमारे पास 2 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। समझ में आ गया? एक और सवाल लेते हैं, बेहतरीन सवाल कहता है कि 1 × 2 × 3 × 4 × ... इसमें बताइए कि इनको जब गुणा, यानी मल्टीप्लाई, गुणा करने पर ट्रेलिंग जीरो बताइए। क्या बताइए? ट्रेलिंग जीरो, या यूं कहूं तो एंडिंग जीरो बताइए। क्या बताइए? एंडिंग जीरो बताइए। एंडिंग जीरो बताइए। तो मैंने क्या कहा, आप सीधे 2 और 5 की पावर ढूंढो। 2 और 5 की पावर ढूंढना स्टार्ट करो। देखो, एक आपको 2 में 2 मिलेगा। ठीक है, एक आपको 4 में 2 मिलेगा, एक आपको 6 में 2 मिलेगा, एक 8 में मिलेगा, एक बार 10 और 10 में आपको 2 मिलेगा, 12 में आपको 2 मिलेगा, 14 में आपको 2 मिलेगा, 16 में आपको 2 मिलेगा, 18 में आपको 2 मिलेगा और 20 में आपको 2 मिलेगा। 2 में कितना आपको 2 मिलेगा? आप कहोगे सर 2 की पावर 1। 4 में आपको कितना 2 मिलेगा? आप कहोगे सर 2 की पावर 2। 6 में कितना मिलेगा? आपको 2 की पावर 1, एक ही 2 मिलेगा। 8 में आपको कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 2 की पावर 3। 10 में आपको कितना 2 मिलेगा? 2 की पावर 1। 12 में आपको कितना मिलेगा? 3 चौके 12, यानी 2 की पावर 2। 14 में आपको कितना 2 मिलेगा? 7 × 2, 2 की पावर 1। 16 में आपको कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 2 की पावर 4। 18 में आपको कितना मिलेगा? 9 दूनी 18, 2 की पावर 1। और 20 में कितना मिलेगा? 5 चौका 20, तो 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2। तो आपको यहाँ कितने 2 मिल गए? देखिए, सबको जोड़िए, सबके पावर ऐड कर दीजिए। 1 + 2 3, 1 4 3, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 10, 14 + 1 15, 15 + 2 17। इसमें आपको 17 नंबर ऑफ 2s 17 नंबर ऑफ 2s मिल गए। ठीक है, तो आप कहोगे कितना? आपके 2 की पावर कितनी आ गई? 2 की पावर 17। ठीक है, अब आइए 5 ढूंढते हैं। अब आपको आइए 5 मैं ढूंढ के दिखाता हूं। ठीक है, 5 ढूंढ के दिखाता हूं। आपको 5 किस किस में मिलेगा? 5 आपको किस किस में मिलेगा? आप कहोगे सर एक तो मेरे को 5 में 5 मिलेगा, एक मेरे को इसमें 10 में 5 मिलेगा, एक 15 में 5 मिलेगा, एक 20 में 5 मिलेगा। ठीक है, 5 में आपको कितना 5 मिलेगा? आप कहोगे सर 5 की पावर 1। 10 में आपको कितना मिलेगा? 10 को आप लिखते हो ना 5 × 2, आप कहोगे सर 5 की पावर केवल 1। 15 में आपको कितना मिलेगा? 5 × 3, आप कहोगे सर 5 की पावर 1। 20 में आपको कितना मिलेगा? 20 चौके 15, यहां भी 5 की पावर 1। ठीक है, इंटू इंटू इंटू, सबकी पावर ऐड कर दी, 1 2 3 4। तो मैं कह सकता हूं कि 5 की पावर 4। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे? थ्योरम के हिसाब से, जो थ्योरम के हिसाब से क्या रहेगा? जो कम वाली पावर है उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, और जनरली 5 की पावर कम रहती है। ठीक है, तो क्या होगा? जो कम वाली पावर रहेगी उतनी ही जीरो हो जाएगी। आप कहोगे सर इसमें जीरो 4 आएंगे। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? 4 0, 4 0 एट द एंड। एट द एंड, एट द एंड, एंड मतलब अंत में, एट द एंड, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई ऑल दिस। ठीक है, आइए कुछ और सवालों करते हैं। सवाल क्या कहता है? छूकर मेरे मन को किया तूने। सवाल कुछ मिल जाओ भाई।
हाँ, सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ एंडिंग जीरो when we मल्टीप्लाई कहता है कि आपको अंत में जीरो फाइंड करना है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक इंटू दो, सवाल क्या है? एक इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 इंटू 25। ठीक है, क्या कहता है? जब हम 1 3 5 7 25 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें नंबर ऑफ आप जीरो निकालिए। क्या कहता है? 1 3, यही नंबर, हाँ, 1 3 5 7 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करें तो आप इसमें जीरो निकालिए। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ 2 ढूंढेंगे। ठीक है, जनरली नंबर ऑफ 2 ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो तेज बच्चा होगा ना वो सीधे बोल देगा इसमें जीरो, मतलब इसके अंत में ना एक भी जीरो नहीं होगा। जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना वो सीधे बोल देगा इसके अंत में एक ही जीरो नहीं होगा, जिसने उस वीडियो को अभी तक पूरे कॉन्सेप्ट पकड़ लिया होगा। क्यों? क्योंकि जीरो डिपेंड करता है 5 और 2 पे, 5 और 2 के गुणा पे डिपेंड करता है। ठीक, और ये सारे नंबर ऑड है, 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर है, सारे विषम संख्या है, और विषम संख्या में 2 कहीं होता ही नहीं है, भले कितने भी 5 हो, अगर 2 नहीं है तो यहाँ जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए आइए हम ढूंढते हैं, क्या किसी में यहाँ 2 मिलेगा? आपको 2 किसी में नहीं मिलेगा। 5 तो आपको सब में मिल जाएगा। देखिए 5 में एक 5 मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद 15 में मिल जाएगा, और 25 में आपको 5 मिल जाएगा। 5 में आपको 5 की पावर 1 इंटू 15 में भी 5 की पावर 1 और 25 में आपको 5 की पावर 2। लेकिन आपको कहीं भी यहाँ 2 मिलेगा क्या? 2 आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, और हमको जीरो लाने के लिए 2 और 5 दोनों की जरूरत है। ठीक है, 2 और 5 दोनों की जरूरत है, आपको 2 कहीं मिलेगा ही नहीं, भले आपको कितने भी 5 मिल जाए। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितने होंगे? जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, सारे विषम संख्या है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट खुल रहे होंगे। आइए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। क्या, कैसा नंबर ऑफ जीरो निकालना है? क्वेश्चन कहता है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू, ऐसे करते 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 आपको कहां तक मल्टीप्लाई करना है? कहां तक? 50 तक। 50 तक आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। आइए सबसे पहले 5 आप सबसे पहले 2 ढूंढेंगे। 2 किसमें है? आपको एक 10 में 2 मिलेगा, एक आपको 20 में 2 मिलेगा, एक आपको 30 में 2 मिलेगा, एक आपको 40 में 2 मिलेगा, और एक आपको 50 में 2 मिलेगा। जाहिर सी बात है यही तो आपको 2 मिलेगा। एक 10 में मिलेगा, एक 20 में, एक 30 में, एक 40 में, एक 50 में। 10 में कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 2 की पावर 1। 20 में कितना मिलेगा? 5 चौके 20, आप कहोगे सर 2 की पावर 2। 3 में कितना मिलेगा? 15 दूनी 30, 2 की पावर 1। 40 में कितना मिलेगा? 8 5 40। ठीक है, यानी 8 5 40। ठीक है, तो 8 हो जाता है 2 की पावर 3। आपको 25 दूनी 50, यहां भी 2 की पावर 1। आप सबके पावर ऐड कर दो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। तो आपको यहाँ कितने? 2 की पावर 8, यानी आपको यहाँ 8 2 मिल गए। अब आप 5 निकालिए, 5 निकालिए। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, 5 10 15 20 25 50 तक आपको 5 मिलेगा। 50 तक आपको पूरा 5 मिलेगा। ठीक है, 50 तक आपको 5 ही 5 मिलेगा। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं 2 की पावर 8। अब 5 देखिए, 5 में आपको कितना मिलेगा? एक ठो 5 मिलेगा। ठीक है, 10 में आपको कितना मिलेगा? अगर मैं 5 की बात करूं, 5 की, आप देखिए अगर मैं 5 की बात करूं ना तो आपको 5 में कितना 5 मिलेगा? एक 5 मिलेगा, एक 5 मिलेगा। 10 में कितना मिलेगा? एक 5 मिलेगा। 15 में एक 5, 20 में एक 5, 25 में आपको 2 5 मिलेगा। 30 में आपको एक 5 मिलेगा। थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूं 2 की पावर 8। देखिए आपको 5 में कितना 5 मिलेगा? एक 5 मिलेगा। ठीक है, मैं सारे वो करता चलूंगा, जोड़ जाऊंगा सारे 5 को। 10 में कितना मिलेगा? एक 5 मिलेगा। 20 में कितना मिलेगा? एक 5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही 25 में कितना मिलेगा? आपको 2, 5 की पावर 2, 25 में आपको 2 5 मिल जाएगा। 30 में आपको अगेन एक 5 मिलेगा। 35 में आपको अगेन एक 5 मिलेगा। 45 में आपको एक 5 मिलेगा।
और 50 में आपको फिर से 2 5 मिले, क्यों? 25 दूनी 50, 25 5 की पावर 2, आपको अगेन 2 5 मिलेगा। तो कितने यहाँ आपके 5 हो गए? 1 + 1 2 + 1 3 + 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 2 9। आपके 5 की जो पावर होगी ना वो 9 आएगी। तो कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे? 8 की 9। जो कम वाला पावर रहता है वही जीरो होता है, यानी यहाँ पावर कम वाला कौन सा? 8। तो यहाँ टोटल कितने जीरो आएगा एट द एंड? 8 जीरो, 8 जीरोस एट द एंड। समझ में आ गई बात? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल को देखते हैं। दिन परेशान है, रात भारी है। अरे कहाँ गया यार? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन ही नहीं यार मेरे पास, नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं है नंबर ऑफ जीरोस के। मैं अगले वीडियो में ढूंढ के लाऊंगा। चलो यहाँ से मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ। चलो हाँ, क्वेश्चन एक मिल गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहता है क्वेश्चन? कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल है आपका 5 × 10 × 15 × 20। अरे यार ये सवाल अभी अभी जस्ट किए थे। 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 × 50। इसमें आप नंबर ऑफ जीरोस निकाले। तो ये आपके सवाल हो गए। आई होप आप कर लेंगे। आप एक बार अटेम्प्ट करिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल बड़ा बढ़िया कहता है ना। सवाल क्या है? सवाल क्या कहता है कि आप ना नंबर ऑफ जीरोस निकालिए 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू डॉट 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 इंटू 100 की पावर 2। ठीक है, इंटू 100 की पावर 2। आप इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकाल के आप मुझको बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आप जानते हैं 1 से लेके अगर 100 तक मैं मल्टीप्लाई करूं, 1 से लेके 100 तक मैं सबको मल्टीप्लाई करूं, तो 2 की संख्या ज्यादा होगी कि 5 की संख्या ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है 2 की संख्या ज्यादा होगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे 1 से लेके 10 तक अभी हमने जब मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो उसमें हमारे पास 8 7 2 आ रहे थे और केवल 2 5 आ रहे थे। कितने? 7 2 और केवल 2 5 आ रहे थे। ठीक है। तो पूछा है कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास जो है जीरोज होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ केवल और केवल मुझे 5 का नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास कम संख्या में होंगे, और जो कम संख्या वाला जो पावर रहता है वही हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं। तो देखिए आपको कहां कहां 5 मिलेगा। आप कहेंगे सर एक मेरे को 5 की पावर 2 में 5 मिलेगा, एक मेरे को 25 में 5 मिलेगा। ठीक है।
नहीं, आप कहेंगे सर एक मेरे को 5 में 5 मिलेगा, एक मेरे को 10 में 5 मिलेगा, एक मेरे को 15 में 5 मिलेगा, एक मेरे को 20 में मिलेगा, एक मेरे को 25 में मिलेगा, एक मेरे को 30 में मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक 35 में मिलेगा, एक 40 में मिलेगा, एक 45 में मिलेगा, ठीक है, एक 50 में मिलेगा। उसी प्रकार से एक आपको 55 में मिलेगा, ठीक है, एक आपको 55 में मिलेगा, फिर एक आपको किस में मिलेगा, 60 में मिलेगा, एक आपको 65 पे मिल जाएगा, और एक आपको कितना 70 पे मिल जाएगा, एक आपको 80 में मिल जाएगा, एक आपको एक 75 में मिल जाएगा, और एक आपको कितना, एक आपको 80 में मिल जाएगा, और एक मेरे को कितना मिल जाएगा, एक मेरे को कितना 85 में मिल जाएगा, और एक मेरे को 90 में मिल जाएगा, एक मेरे को 95 में मिल जाएगा, एक मेरे को 100 में मिल जाएगा। ठीक है, कहा एक आपको 5 में मिलेगा 5, एक 10 में मिलेगा, एक 15 में मिलेगा, एक 20 में मिलेगा, एक 25 में मिलेगा, एक 30 में मिलेगा, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। ठीक है, अब सबके स्क्वायर है, सबके स्क्वायर है ना, ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिए कम से कम एक 5 तो सब में है, कम से कम एक 5 तो सब में है। कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कम से कम 20 तो मेरे को 5 मिले हैं। लेकिन आप सबका स्क्वायर है यानी वो डबल हो जाएगा, यानी आपको कितने 5 मिल जाएंगे, 40। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो आपके पास 20 5 होते हैं, लेकिन 5 का स्क्वायर है तो यहां जहां 1 मिलता वहां 2 में 5 मिलेंगे। ठीक है, यहां भी जहां 1 मिलता वहां 2, 40 5 तो मिलेंगे ही, 40 5 तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। नंबर ऑफ 5 40 तो आपके पास 5 है ही, यानी आप कह सकते हो 5 की पावर 40। लेकिन अब ध्यान से देखो 25 को देखो, 25 में आपके पास 2 5 हैं, तो आपको अभी भी एक 5 यहां से भी अभी आपको उठाना पड़ेगा, 2 5 25 वाले और आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप 25 के भी 2 5 और ऐड कर दीजिए। ठीक, 25 के भी आप 2 5 और ऐड कर दीजिए। और क्या मिलेगा, आप देखिए 50, अब 50 क्या होता है, 25 इंटू 2, एक 5 अभी वहां का अभी और बाकी रहा। फिर आप 75 में आ जाइए, 25 इंटू 3, ठीक है, यहां भी 2 5 है, इसके भी आप 5 2 ऐड कर दीजिए। और दूसरा कहां 100, क्या होता है 100, 25 इंटू 4, यहां भी अभी आपके पास एक एक्स्ट्रा 5 बचेगा, तो यहां भी आप 5 की पावर 2 ऐड कर दीजिए, तो कितने 5 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 5 की पावर 48 आ जाएगा टोटल। यानी इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने अंत में जीरो आएंगे, आपके पास 48 जीरो रहेंगे। ठीक है, आपके पास टोटल कितने 48 जीरो रहेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 20 ऐसे पद हैं जिसमें कि आपको 5 मिलेंगे, 20 ऐसे पद हैं जिसमें आपको 5 मिलेंगे, लेकिन स्क्वायर था तो हर एक 5 2 बन जाएगा, यानी आपके पास 40 5 हो जाएंगे। उसके बाद 25 में आपके केवल एक 5 नहीं थे, 25 में आपके 2 5 थे, 75 में भी आपका एक 5 नहीं 2 5 रहेगा, और 50 में भी आपका एक 5 नहीं 2 5 रहेगा, और 100 में भी आपका एक 5 नहीं 2 5 रहेगा। तो वो सब भी आप बाद में इनको जोड़ेंगे, और ऐसा करने वक्त इस पे कितना आएगा आपके पास एंड में 48 जीरोस। अगर आप सबको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 जीरोस आएगा। बस यही था नंबर ऑफ ट्रेलिंग। क्या अभी नंबर ऑफ ट्रेलिंग खत्म नहीं हुआ, कुछ फैक्टोरियल्स वाले नंबर में भी नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मैं समझा चुका हूं, 10 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल, इसमें कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं, इस हम चीज को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।